बनाया था अभी हम लोगों ने 4 जुलाई 2023 को। हाल तो कहते भैया शक्लें बुरी हैं तुम दोनों की और तुम्हारे वीवो की भी, चलो निकलो यहाँ से। मैंने गाइस इन लोगों को बोला था अपने घर वालों से कि तुम लोगों ने ये बवाल कर तो लिया है, जो शादी करी है, मारपीट करते थे, जो भी हम तुम्हें गालियां देते थे, प्लीज हमें वो सारे एविडेंस। लॉकडाउन टाइम पीरियड में मेरी प्रेगनेंसी गुजरी है और लॉकडाउन में तो 3 वर्ष पहले साक्षी के साथ विवाह किया था। तभी से अजितेश ना, वीडियो अच्छा लगे तो ये करना, चैनल को शेयर करना, वीडियो शुरू होते ही लाइक करना, अपन ऐसे कुछ नहीं करते। आज एक कैक्टस का पेड़ लेके आएंगे, ध्यान से, ठीक है? तो मैं तो बता दे रहा हूँ, चलो करके दिखाऊंगा। नहीं, करके दिखाएंगे। चश्मा उतार देते हैं क्यों? नहीं तो राम राम जी, कैसे हैं सारे? आई होप आप लोग ब्लॉग्स एंजॉय कर रहे होंगे और हमारी भावनाओं की कदर भी कर रहे होंगे और हमारी स्थिति को, परिस्थिति को समझ भी रहे होंगे। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने पुरानी जो भी एप्लीकेशनें थी, और मैं कितनी जल्दी मुद्दे पे आ जाता हूँ ना, बाकी के जो ब्लॉगर होते हैं वो क्या कहते हैं कि वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे तो ये करना, चैनल को शेयर करना, वीडियो शुरू होते ही लाइक करना। अपन ऐसे कुछ नहीं करते हैं, अपन मुद्दे पे आते हैं सीधे। और हाँ, किसी ने कमेंट करा था, उसका मैं जवाब देता हूँ कि वो वीवो के जो नेल सूल्स के रिगार्डिंग, तो अभी ये नवरात्रि निपट जाए उसके बाद वीवो के भी काट देंगे, अपने भी काट देंगे। उसके बहुत जल्दी नेल्स बढ़ते हैं, अभी बच्चा है ना। हाँ, 10 दिन 1 हफ्ता भी नहीं हुआ होगा, मैंने कट किए थे, बहुत जल्दी नेल्स बढ़ते हैं। खैर आपका माइक भी चालू हो गया? यस। तो गाइज, आज जो एप्लीकेशन का नंबर है वो है माननीय पूजनीय पिताजी का, वरिष्ठ नागरिक मेरे पिताजी। हालांकि मुझे बहुत खराब लगता है ये तरीके से बोलते हुए, लेकिन फिर मैं मतलब सारी चीजें मेरे माइंड में घूमती है ना कि यार उन्होंने करा क्या क्या है मेरे साथ, कितना सब कुछ, तो फिर मेरे को मन करता है इसे बोलने का। खैर, एप्लीकेशन की शुरुआत करेंगी सेक्सी मिश्रा, जिसकी हिंदी बहुत कमजोर है, वीक है। वो तुम्हारे कौन से अंकल हैं? वो तुमसे सेक्सी कहते हैं, सेक्स से। हाँ, एक एक्चुअली वो बंगाली है। नाथ अंकल। वो बंगाली है, वो नाथ अंकल, तो वो साक्षी को सेक्सी बोलते थे। खैर, एप्लीकेशन शुरू करते हैं और साक्षी जी पढ़ के बताएंगी, मैं चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। बाकी कल वाले ब्लॉग में मुझे ऐसा लगा मैं ज्यादा बोल रहा था, और ज्यादा बोला भी हूँ, और कंटिन्यू मैं ही बोला हूँ। तो काफी लोगों ने मेरी तारीफ भी करी है, काफी लोगों ने उल्टे सीधे कमेंट भी करे। तो जिन्होंने तारीफ करी उनके लिए लव यू, ऐसी प्यार बनाए रही है। एक कैक्टस का पेड़ ले आएंगे। कैक्टस का पेड़ ले आएंगे? नहीं, उसके बाद हम क्या करेंगे वो हम बाद में बताएंगे व्यूअर्स को, अभी नहीं। आज एक कैक्टस का पेड़ लेके आएंगे, ध्यान से, ठीक है? तो मैं तो बता दे रहा हूँ, चलो करके दिखाऊंगा। नहीं, करके दिखाएंगे, ठीक है? तो चलिए हम एप्लीकेशन पे आते हैं। सेवा में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद बरेली, उत्तर प्रदेश। और जो रीजन दिया है उसमें लिखा है अपनी चल अचल जायदाद से बेदखल करने एवं मकान खाली कराए जाने के संबंध में निवेदन। नमस्ते। चलो महोदय, निवेदन है कि प्रार्थी हरीश कुमार, आयु लगभग 62 वर्ष, ब्रैकेट में वरिष्ठ नागरिक। वरिष्ठ नागरिक। ओ माय गॉड, नहीं आप हैं, बात सही है। सफेद बाल, दाढ़ी तुम्हारी सफेद हो रही है। वरिष्ठ नागरिक वो लिखवा रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा? तो मैं लिखवाऊं क्या वरिष्ठ? यस। पुत्र श्री मोहन लाल, निवासी निकट मंडी समिति, वीर सावरकर नगर। सॉरी, एड्रेस बोलना था क्या? कट कर देना ये, ठीक है? इज्जत नगर, बरेली, उत्तर प्रदेश का निवासी है तथा इसी पते पर अपनी पत्नी वयोवृद्ध, क्या होता है वृद्ध? अरे बूढ़ी। अच्छा, ओके। पिताजी मोहन लाल और बाबा की एज लिखी हुई है, एवं माता श्रीमती सुशीला देवी 80 वर्ष की हैं, जो परिवार के साथ रहते हैं। इसमें प्रार्थी का एक पुत्र अभिषेक कुमार दिल्ली में है, एक विवाहिता पुत्री भोपाल में है तथा दूसरी अविवाहित पुत्री ऋषिकेश में रहते हैं और आते जाते रहते हैं, आते जाते रहते हैं और हमको परेशान करते रहते हैं। प्रार्थी के दूसरे पुत्र अजितेश ने हमारी सहमति
तथा इच्छा के हमारी सहमति, असहमति होगा, असहमति में लिखा है डियर, हमारी सहमति तथा इच्छा के विरुद्ध। वो गलत लिख दिया है वो जिसने भी टाइपिंग करी है। गलत ही लिखा है, उनने सही लिखा है, ये उसको गलत बता रहे हैं। मीडिया में बैठे तो थे आज तक, उसने तो वही देखा होगा ना। ठीक है, इच्छा के विरुद्ध करीब 3 वर्ष पहले साक्षी के साथ विवाह किया था। तभी से अजितेश से हमारे संबंध पूरी तरह समाप्त हो गए थे। पहले अब इसको पता भी नहीं चला कब क्या हो गया। आप पहले इसको क्लियर कर दो ना, किस तरह समाप्त हुए थे तुम्हारे संबंध? किसके? हमारे? हाँ, हमारे कोई संबंध खराब नहीं हुए थे। आप लोगों ने देखा ही था मीडिया में, उन्होंने एक्सेप्ट करा था। देखो भाई, हम लोग तो अपने घर छोड़ चुके थे, हमें थोड़ी पता था कि इनके घर वाले एक्सेप्ट करेंगे, हमारे घर वाले। वो तो उन लोगों ने, आप लोग को पहले ही पता चुके, उन लोगों ने फोन बाजी करके, मीडिया में बयानबाजी करके हम लोग को बुलाया अपने पास, यो भी करा और मुझसे पैर भी छुपाए थे। माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें कभी। लोग तो कमेंट कर रहे हैं कि शर्म नहीं आई, ब्राह्मण से पैर छुपा दिया। अरे ठीक है। नहीं, उस टाइम वो ससुर थे ना, मुझे नहीं पता था ना वो असुर बन जाएंगे। असुर तो कोई वेब सीरीज आई थी। हाँ, हमने देखी थी, सेकंड पार्ट। हाँ ठीक है। अजितेश से हमारी पूरी तरह संबंध समाप्त हो गए थे। मैंने अजितेश को अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया था। कितनी संपत्ति है तुम्हारे डैडी के पास? यो बड़ा एम्पायर है। 2000 करोड़। यो इसका मतलब मैं बिल्कुल सही घर में आई हूँ, राइट? है ना? सही। इनकी शादी के बाद से ही अजितेश और साक्षी किन्हीं अन्य स्थानों पर रह रहे थे। अन्य स्थानों मीन्स अन्य स्थान या झोगड़ झोगो जी भुज्जी उज्जी में रह रहे होंगे। तो नाम क्यों नहीं लिखा अन्य स्थानों में? कहीं इनको बता के नहीं गए थे ना, क्योंकि इनने तो संबंध खत्म कर लिए थे। एग्जैक्टली। आगे बताओ क्या है। अन्य स्थानों पर रह रहे थे और हमारे संपर्क में नहीं रहा, मतलब हमसे संपर्क नहीं रहा, हम लोग का उनसे संपर्क नहीं रहा अन्य स्थानों पर जब हम रहे। तो अन्य स्थानों में, तो अन्य स्थानों को इमेजिन कर रही हूँ। खुद ही लिख रहे हैं संबंध खत्म कर दिए, तो फिर संपर्क रही था कैसे? एग्जैक्टली। किंतु लॉकडाउन के दौरान अजितेश मेरे पास आया और लॉकडाउन में आय के साधन समाप्त का हवाला देकर मुझसे आश्रय की मदद मांग की। आश्रय लिखा, आश्रय की मांग की। सॉरी गाइस, मतलब कि मुझे घर में जगह दे दो, आर्थिक तंगी चल रही है, मुझे नौकरी लग नहीं रही है। इसमें क्या, ये बात तो सही है, कौन सा कि घर से चले गए थे, लेकिन ये लॉकडाउन में गलत लिखा है। गाइस, हम आपको बता दें, जो मोदी जी ने जो वो बजवाई थी ना थालियां और तालियां उस दिन मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। लॉकडाउन, पूरे लॉकडाउन टाइम पीरियड में मेरी प्रेगनेंसी गुजरी है। और लॉकडाउन में तो कायदे में अगर देखा जाए तो इनके पिताजी ने शादी की थी और वो अपनी बीवी को इधर उधर अन्य स्थानों पे भेज रहे थे। अगर सीडीआर निकाल जंगलो जैसा इनकी दादी। सीडीआर छोड़ो, वो डालेंगे वीडियो, बहुत बेहतरीन एविडेंस है हमारे पास, लेकिन सोच रहे हैं जब जरूरत पड़े तब डाली जाए। लेकिन ये लोग का जो स्वभाव है, नेचर है, वो और भी ज्यादा दिन ब दिन इस तरह उसका गिरता जा रहा है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि वो ऑडियो भी डाल दी जाए। ऑडियो क्या है, मतलब हम बात कर रहे हैं और सामने एक कॉल चल रही है, जो इनकी असलियत बता रहे हैं, जो इनकी सच्चाई बता रहा है, वो जिन्होंने इनकी शादी कराई। अरे नहीं मंडप सजाया था उसने। चलो, क्या था, हाँ मैंने आपको बता दिया ना गाइस, लॉकडाउन में, पूरे लॉकडाउन में हम लोग कहीं नहीं गए हैं, हम लोग बरेली में ही थे। मेरी पूरी प्रेगनेंसी लॉकडाउन में बीती है, बल्कि अजितेश के फादर ने लॉकडाउन में शादी की थी और अपनी वाइफ को इधर उधर घुमा रहे थे। कभी अपनी बहन क्या भेज रहे थे, कभी अपने बड़े लड़के क्या भेज रहे थे। तो लॉकडाउन में ये लोग भागे भागे फिर रहे थे, अन्य स्थानों पे ये लोग जा रहे थे, हम कहीं नहीं गए थे, क्योंकि हमारे साथ सुरक्षा थी। और सुरक्षा में उस टाइम हमारे साथ 10 पुलिस वाले रहते होंगे ना यो। हाँ, 14 लोग थे टोटल, दीवान जी को मिला के। तो इतनी सुरक्षा कहाँ लेके चले जाते हम अन्य स्थानों पे? सब रिकॉर्ड है पुलिस लाइन में। क्यों नायक साहब इतना झूठ लिखवा दिया तुमने? खाम परिस्थिति घर से निकालना था तो बैठालते, कहते भैया शक्लें बुरी है तुम दोनों की और तुम्हारे वीवो की भी, चलो निकलो यहाँ से। ऐसे करके कहते, किसी से कहते कि इन्हें समझाओ बच्चों की कि यहाँ से जाएं, यहाँ ना रहें। मुझे अपने जो, बल्कि लॉकडाउन टाइम पीरियड में मुझे इतना परेशान किया जा रहा था
कि ये बच्चा पैदा कर रही है, इसके लिए अपने घर से पैसे लेके आ, इसके लिए ये कर, इसके लिए वो कर। तो लॉकडाउन में तो तुम मुझे दुखी कर रहे थे बहुत ज्यादा, क्योंकि तुम्हें पता था कि वो टाइम पीरियड ऐसा है कि मैं कहीं जा नहीं सकती। तो कह रहे हैं परिस्थितियों को देखकर मैंने उसे अपने इसी मकान के प्रथम तल तौर पर रहने की अनुमति दे दी। जयपुर से वहां आगरा से वापसी आए तो घुसने तक नहीं दे रहे थे। बेबी बुआ छोड़ने आई यहाँ पे। बेबी बुआ तुम देख रही हो तो कमेंट करके बताना, ठीक है। मेरी टूंडला वाली बुआ है, वो बेचारी, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं देखती हूँ तुम लोग को घर में कौन नहीं घुसने देगा। बोले उन्होंने गाड़ी करी किराए की, वही हमें यहाँ छोड़ने आई। जो हमारा जो सामान था वो पूरा लॉकडाउन टाइम पीरियड नहीं था ना बाबू, लेकिन हम जब वापसी आए तब वो तो ये मना कर रहे थे ना कि उनसे मना करो यहाँ ना आए। और इन्होंने लॉकडाउन टाइम पीरियड का लिखवाया ना, उसमें उस टाइम विवान 1.5 साल का था और हम अपनी मर्जी से गए थे। विवान हो गया था, दोनों लहर कोरोना की जा चुकी थी। लॉकडाउन टाइम पीरियड में हम कहीं नहीं गए, ये इन्होंने झूठ लिखवाया है इसमें। और इन्होंने ये कह रहे हैं कि ऊपर रहने की अनुमति दी, तो ऊपर तो गनर लोग रहते थे, पुलिस वाले लोग रहते थे ऊपर। तो हम जब विवान क्या कहते 2 महीने का हो गया था, तब हम ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हुए। याददाश्त कमजोर हो गई है क्या तुम्हारी नायक साहब, दूसरा ब्याह करने के बाद? कुछ भी लिख बाय दे रहे हैं, कुछ भी लिख बाय दे रहे हैं। ठीक है, अनुमति दे दी, किंतु अजितेश और उसकी पत्नी की नियत में खोट आ गया। मकान उकान देख लिया, बड़ा इल्जाम मेरे ऊपर। तुम्हारा घर क्या बंगला है, मैं क्या झोपड़पट्टी में रहती हूँ? व्हाइट हाउस, हाँ, मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग के पास तुम्हारा घर है क्या, जो मेरी नियत में खोट आ गया उस घर को देख के? वहां पे तो तुम्हारा घर है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म। मेरे से थोड़ा सा पानी ले लो और इसमें डूब के। पानी तो दिन भर वैसे ही बहता रहता है। इसमें डूब के थोड़ी डुबकी लगाओ और थोड़ा दिमाग अपना शुद्ध करो। और आगे बताइए, आगे बताइए। थोड़ा फनी वे में हो जाना चाहिए ना, 2 पार्ट में डाल देना चल जाएगी। ठीक है, सिंगल शॉट पड़ेगा नहीं, 2 पार्ट में, ठीक है। अनुमति दे दिया, नियत में खोट आ गया। वह दोनों पति पत्नी मेरे माता पिता और अन्य संतानों के विषय में अत्यंत आपत्ति एवं अपमानजनक जो भी हम हरकतें करते थे, जो भी तुम्हारे साथ मारपीट करते थे, जो भी हम तुम्हें गालियां देते थे, प्लीज हमें वो सारे एविडेंस दे दो। हम अपने चैनल के माध्यम से सबको दिखाना चाहते हैं कि हमने और इन्होंने क्या बदतमीजी करी। हाँ, प्लीज हमें दे दो, हम चला देंगे किसी के माध्यम से, किसी के हाथ या व्हाट्सएप करवा दो कि ये देखो ये तुम्हारी ऑडियो है, तुमने जब गाली बकी थी ये हमने रिकॉर्ड कर लिया, लो हम चलाएंगे भाई। सबकी चला, दुनिया दहान की चला रहे, अपनी भी चला देंगे। हाँ, हमारे पास है नहीं ना, तुम्हारे पास है। आपके पास है तो प्लीज दीजिए। हाँ, हमारे पास जो हम दिखा रहे हैं। अनगल दुर्चार, बाबू ये पढ़ लो। क्या पढ़ रही हो? अपमानजनक, अनगरल दुष्प्रचार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि के माध्यम से। अच्छा, इसमें ये लिखा है कि जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं उसके बारे में लिख दिया इन लोगों ने। मतलब सीधे डायरेक्ट बहुत लंबी छलांग मारी इनने, लॉकडाउन से सीधे इंस्टा में पहुंच गया। लगता है फेक आईडी बना के तो भी कमेंट करते हैं। चैनल बनाया था अभी हम लोगों ने 4 जुलाई 2023 को। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। फेसबुक आदि के माध्यम से कर रहे हैं, जिसमें हम वरिष्ठ नागरिकों के बारे में। बताओ पढ़ो। सब वरिष्ठ नागरिक हैं क्या तुम्हारे यहाँ पे? हमें एकदम जवान है क्या? और कोई है नहीं। वरिष्ठ नागरिकों के बारे में बाबू ये कट गया है यहाँ पे। कोई बात नहीं। टिप्पणियां करके हमें मानसिक रूप से, ये तो आप शब्द पढ़ लो, हिंदी मानसिक रूप से प्रताड़ित करा जा रहा है और उक्त अजितेश व साक्षी हमारे द्वारा हमारा मकान को कहने की लड़ाई झगड़ा करते, मकान खाली करा, जिससे हमारा जीवन भयंकर कष्ट में हो गया है। ये लोग बच्चों से ऐसा ही बच्चों से भी, मतलब गाइस ये एप्लीकेशन कट उठ गई है ना, कुछ बच्चों के साथ भी ऐसा ही कर रहे हैं। और लगातार मेरा मकान खाली करने को कहने के बावजूद इनके द्वारा मेरे मकान पर अवैध कब्जा। गाइस मैं सच बता रहा हूँ, इनने कभी भी अपने मुंह से आकर के नहीं कहा, मम्मा कसम बता रहा हूँ कि ये मकान खाली कर दो। क्योंकि अगर ये मुंह से आकर के कहते, कुछ भी ऐसा कहते, तो हम भाई पूछते ना कि भाई ऐसा क्या हो गया। और प्लीज मेरे तीनों भाई बहनों सुन लो, मैं तुम लोग को पहले भी समझाता था कि तुम सबका इस्तेमाल हो रहा है।
आज फिर कह रहा हूँ कि तुम सबका इस्तेमाल हो रहा है, बड़े भाई से भी कह रहा हूँ, बहनों से भी कह रहा हूँ, तुम लोग को थोड़े, जैसे पिताजी ने जब शादी करी थी, तुम लोग को मेरे लफ्ज याद होंगे कि मैंने गाइस इन लोगों को बोला था अपने घर वालों से कि तुम लोगों ने ये बवाल कर तो लिया है, जो शादी करी है इसका रंग तुम्हें 6 महीने बाद ही दिख जाएगा कि ये औरत किस कैटेगरी की। तो 6 महीने भी कहाँ बीतने दिए उसने, सारा सिस्टम ही हैंग कर डाला। वो तो अब चापलूसी कर रहे हैं बस उसके साथ रह के। मजबूरी हो गई है मेरे भाई बहनों की, मेरे भाई की, कि भाई उसको मां नहीं कहेंगे तो बाप असली जो है जो अजितेश के साथ करा वो उन तीनों के साथ कर देगा। है ना। अब वही है ना कि आज के टाइम में बाप ना बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, वो चीज कहीं ना कहीं सच है। तो वो लोग उस चीज को फॉलो कर रहे हैं।